हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 में, जो कि है अड्डा आपके लिए कामयाबी का। जी हाँ, अड्डा कामयाबी का, अड्डा 24/7 स्कूल। तो अड्डा 24/7 स्कूल बच्चों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आया है, पर उससे पहले मैं कह दूं आपको और जान लूं कि आई होप कि आप सभी लोग क्या हैं, घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है। घर से रहना ही सबसे सुरक्षित है। घर से बाहर मत निकलिएगा जब तक जरूरी ना हो। तो इसी के साथ बच्चों जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज थी, यानी कि अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है क्या बच्चों? लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल आपके लिए विजय बैच लेकर आया है, जिसमें आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बच्चों ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी भाई तैयारी शुरू हो चुकी है किसकी? आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की, क्योंकि इस बार तो एग्जाम कैंसिल हो गए थे, पर जरूरी नहीं है कि आगे भी अगले साल भी एग्जाम कैंसिल होंगे। तो इसीलिए अभी से बच्चों तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अड्डा 24/7 ने इस विजय बैच की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। बच्चों आपके लिए अड्डा 24/7 हमारे एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज को लेकर आया है। जी हाँ, हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आपको कराएंगे। सिर्फ रट के ही नहीं, आपको रटवाएंगे नहीं, बल्कि समझाएंगे। भाई आपका हर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे सभी फैकल्टीज बच्चों अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं। इसी के लिए एक अड्डा 24/7 आपके लिए इतने एक्सपीरियंस फैकल्टीज को लेकर आया है, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके और आपके हर क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जा सके। बच्चों सिर्फ मैथ्स ही नहीं, बल्कि मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो या हिस्ट्री हो, सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आप अपनी हर क्लास बच्चे अटेंड करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल जरूर कर पाएंगे। और अड्डा 24/7 जिन बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है, वो केवल सीबीएसई नहीं है बच्चों, केवल सीबीएसई नहीं है, बल्कि सीबीएसई के साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और आपके जितने भी बाकी बोर्ड हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अड्डा 24/7 स्कूल में विजय बैच में आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो बच्चों देर मत कीजिए, तुरंत ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के विजय बैच को और लग जाइए अभी से अपनी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फटाफट से क्या कीजिए, आप लोग देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। घर में रहकर बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी? अवकलनीयता के बारे में, जो कि किसका पार्ट है? सांतत्य और अवकलनीयता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से बच्चों आज हम जानेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को। ठीक है, अगर आपको टाइमिंग्स याद हो तो बच्चों आपकी हर स्ट्रीम की टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग है। कॉमर्स बैच की बात करूं तो बैच आपका शुरू होता है 11 बजे सुबह इकोनॉमिक्स के साथ। उसके बाद बच्चों दोपहर को 2 बजे आपकी अकाउंट्स की और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है। शाम 4 बजे बच्चों मेरी क्लास होती है और शाम 7 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। तो बच्चों इन टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए अपनी हर क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपका ना छूटे। तो उसी के साथ हमने देखा कि आज हम अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इसको जानेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। तो भाई जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं बच्चों, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस बच्चों ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए आप मेरे साथ और अड्डा 24/7 स्कूल के साथ सीखते रहिए, अपने हर सब्जेक्ट की क्लासेस देखते रहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपना आज का सफर शुरू करते हैं। फटाफट से सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, अगर किसी को भाई कोई नोट्स बनाना हुआ तो उसके लिए काम आएगा। भाई हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं हिंदी मीडियम पे,
पर मैं आपको एक बात कह दूं बच्चों, यहाँ पर फायदा इतना है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मैथ से कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट भले ही लिखे हिंदी में हो, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेन टर्मिनोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता पाऊं, क्योंकि बच्चों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस की अपनी ही भाषा है, जिसके क्वेश्चंस की अपनी ही भाषा है, ना कोई हिंदी मीडियम ना कोई इंग्लिश मीडियम। इसीलिए बच्चों क्वेश्चंस तो हमें सेम ही तरीके से करने हैं। बात रही कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट को भी हम दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों बिना डिफरेंशिएट करते हुए हिंदी इंग्लिश का बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी की। भाई डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन करना किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। भाई यहाँ लिखा है बच्चों कि मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है, अगर f एक रियल फंक्शन है और c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। इंग्लिश में थोड़ा सा बताऊं तो f मान लीजिए कि एक रियल फंक्शन है और c इसका एक कोई पॉइंट है, ठीक है बच्चों। c एक बिंदु है तो c पर f का अवकलज निम्न प्रकार से होगा। f का डेरिवेशन कैसे होगा, c पर डेरिवेटिव होगा बच्चों लिमिट h टू दी जीरो f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन में h, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h। ये क्या होगा बच्चों, किसी भी f फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि अवकलज कहलाएगा किसी बिंदु c पर, ठीक है। क्या होगा, लिमिट x टू दी जीरो c प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। भाई अगर किसी को भी ना समझ आए बच्चों तो क्लास आप देख रहे हैं, आप अपनी क्लास के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके डाउट्स को जरूर बच्चों देखूंगी, आपके कमेंट्स को, और अगली क्लास में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यदि सीमा का अस्तित्व हो, यानी कि बच्चों अगर लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे, लिमिट अगर एग्जिस्ट करे, सीमा का अस्तित्व हो, तो सी पर किसी भी पॉइंट सी पर f के अवकलज को यानी कि f के डेरिवेटिव को f डैश सी या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट है तभी हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं, और कैसे निकालते हैं, या तो f डैश एक्स, ठीक है, सी बिंदु पर निकाल रहे हैं तो f डैश सी, या फिर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है बच्चों। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए, जैसे ये एफ डैश सी का अवकलज था, ये एफ डैश एक्स के लिए है, तो लिमिट एच टू दी जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है बच्चों। ये क्या है, आपकी लिमिट कहलाती है, क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, यानी कि अवकलज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अवकलनीयता की यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हो, लिखा है कि f के अवकलज को यानी कि f के डेरिवेटिव को f डैश एक्स या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स द्वारा प्रकट करते हैं। भाई f के डेरिवेशन को f डैश एक्स या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स द्वारा प्रकट करते हैं। और यदि y बराबर एफ एक्स हमें दिया है बच्चों, y बराबर एफ एक्स अगर हमें दिया है तो इसे कैसे दर्शाते हैं, y हो जाता है बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, या हम क्या कह सकते हैं, और y डैश के द्वारा दर्शा सकते हैं। इतना बच्चों आई होप आपको क्लियर होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम डेरिवेशन को दर्शा सकते हैं। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन निकालने के प्रोसेस को अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, जो हमारा अवकलन करने का, अवकलज निकालने का यानी कि डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को अवकलन या डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। और हम वाक्यांश x के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलन कीजिए, ये हम
लिखते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी कि लिखते हैं ना बच्चों हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश में हो गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है। चलिए, तो इतना आई होप कि डिफरेंशिएशन क्या है आपको समझ आया होगा, कैसे उसको दर्शाया जाता है ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, हमारे सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारे सोशल मीडिया पैकेज को। तो बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आपके लिए हमारा सोशल मीडिया पैकेज। जी हाँ, सोशल मीडिया पैकेज का मतलब है जो कि अड्डा 24/7 अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे। तो बच्चों, जहां जहां आप वहां अड्डा 24/7। तो वो आपको क्या देगा, आपको हर क्लास के वीडियो लिंक्स, ताकि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। उसके अलावा बच्चों, आपकी हर क्लास के पीडीएफ नोट्स, आपकी हर क्लास के पीडीएफ नोट्स और साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इन चैनल्स पर, इन ग्रुप्स में अवेलेबल होंगे। तो बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए इन तीनों ऐपों को। ठीक है, और बच्चों ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल अड्डा 24/7 स्कूल, हमारा ग्रुप अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, फटाफट जाइए, ये मौका मत गवाइए। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर मिलना बच्चों नामुमकिन ना कहूंगी, पर बहुत मुश्किल है, लेकिन अड्डा 24/7 ने इसके लिए आपको बहुत ही आसान बना दिया है। तो फटाफट जाइए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तीनों पर जाकर अड्डा 24/7 को फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अवकलनीयता को बीजगणित के रूप में, बीजगणित रूपों के नियमों के बारे में, यानी कि एल्जेब्रिक रूल्स। किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। क्या, बीजगणित के नियम, अवकलज के बीजगणित के नियम, अर्थात एल्जेब्रिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे है बच्चों, ये हम पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप सभी पढ़कर आए होंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यदि लिखा है u प्लस माइनस में से कोई भी ऑपरेशन हो और v, इसका डेरिवेटिव, बच्चों ये डैश किसको दिखा रहा है, डिफरेंशिएशन को, यानी कि अवकलन को। ठीक है, यदि हमें u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, इक्वल होगा u का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन है और v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लीजिए अगर लिखा है आपके पास 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, u है आपका 2x का डिफरेंशिएशन प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 0। ठीक है, x के सापेक्ष करेंगे तो 2 प्लस 0। तो ये आपका क्या है बच्चों, पहला एल्जेब्रिक रूल है कि कोई भी ऑपरेशन हो प्लस या माइनस, अगर दो फंक्शंस के बीच में है तो हम इंडिविजुअल उनका डेरिवेशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जो संबंधित है गुणनफल नियम से, यानी कि लेबनीज या फिर प्रोडक्ट रूल, लेबनीज या प्रोडक्ट रूल, लेबनीज या गुणनफल नियम। अर्थात बच्चों, u v का डेरिवेटिव अगर आपको दिया है, u v का डेरिवेटिव अगर करना है तो नियम क्या कहता है, लेबनीज रूल कहता है कि u डेरिवेटिव v प्लस u v डेरिवेटिव, u डेरिवेटिव v प्लस u v डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा लेबनीज नियम, या हम इसे गुणनफल नियम भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले नियम की, एल्जेब्रा के लिए अगले नियम की। एल्जेब्रिक इक्वेशन में यदि लिखा है u अपॉन में v का डेरिवेटिव, u अपॉन में v का डेरिवेटिव, ये भी बच्चों आप क्लास 11th में सीख चुके हो, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है, ये है क्वेश्चन रूल। क्या है बच्चों, क्वेश्चन रूल। क्या कहता है ये नियम कि u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव v माइनस, क्या है बच्चों, माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन में v का स्क्वायर,
ये क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन रूल है। तो ये चारों क्या थे बच्चों, हमारे एल्जेब्रिक रूल्स थे, यानी कि बीज गणित को हल करने के लिए कुछ नियम थे। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात कर लेते हैं कुछ प्रमाणिक फलनों के अवकलजों के बारे में। मतलब हमें कुछ ऑलरेडी प्रमाणित बच्चों ऑलरेडी बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेशन हमें दिए हैं ताकि हम उस आधार पर इनका इस्तेमाल कर सकें। यदि बच्चों फंक्शन दिया है x की पावर n, x की पावर n, तो बच्चों इसका डेरिवेशन क्या होगा, f डैश x कितना होगा, n x की पावर n माइनस 1। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास fx है, कितना fx है x की पावर 5, तो बच्चों f डैश x क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा यानी कि 5 आगे आ जाएगा, इनटू में x की पावर कितना n माइनस 1, 5 माइनस 1, कितना मिल गया 5x की पावर 4। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत ही प्रामाणिक नियम है, अवकलज है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों sin x का अगर हमें डेरिवेशन करना है तो कितना मिलेगा cos x। cos x का डेरिवेशन बच्चों कितना होगा अवकलज, माइनस sin x। tan x का डेरिवेशन कितना होगा sec स्क्वायर x। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेशन है जिनको हम प्रश्नों को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक प्रमेय की। प्रमेय क्या कहती है बच्चों, प्रमेय कहती है कि यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है, अगर कोई भी फंक्शन C पॉइंट पर डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो उस बिंदु पर वह संतत भी है, यानी कि उस बिंदु पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर बच्चों किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए x बराबर 1 पर, x बराबर 6 पर, -2 पर, किसी भी पॉइंट पर अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ऐसा ये क्या कह रही है, ऐसा प्रमेय कहती है। अब यदि हम इस प्रमेय को बच्चों हल करें, ध्यान से देखेंगे, हमें प्रश्न में क्या दिया है कि C पर f अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसके अनुसार बच्चों लिमिट x टू द C पर fx माइनस fc अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस c इज इक्वल होगा f डैश c। ठीक है, ये होगा, यहां से बच्चे में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा fx माइनस fc बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c के, ठीक है, इंटू x माइनस c के। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में, क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा बच्चों इससे लिमिट fx माइनस fc। प्रमेय को बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, प्रमेय को हम सिद्ध करके देख रहे हैं। ठीक है, c बराबर किसके है, बराबर है लिमिट x टू दी c, किसके है बच्चों, बराबर है ये लिमिट fx माइनस लिमिट x टू दी c fc के। ठीक है, इसके बराबर है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ है कि लिमिट x टू दी c fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c इंटू में लिमिट x टू दी c x माइनस c। यहां से बच्चों हमें क्या मिलेगा, अगर f डैश c क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो अगर f डैश c बराबर 0 है तो लिमिट क्या हो जाएगी, इससे लिमिट x टू दी c हो जाएगी fx बराबर fc, यानी कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इस तरह से बच्चों हम प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। आपको प्रमेय सिद्ध नहीं करनी है, इसके आधार पर प्रश्नों को हल करना है, परंतु प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अगर किसी भी पॉइंट पर कोई फलन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो वह कॉन्टिन्यूअस भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगला कहता है हमारा चीज के श्रृंखला नियम। संयुक्त फलनों के अवकलज हम अगर करेंगे
तो हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे। श्रृंखला नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कि f एक वास्तविक मान्य फलन है, यानी कि एक रियल फंक्शन है जो u तथा v दो फलनों का संयोजन है, u और v को मिलाकर बना है, अर्थात f बराबर कितना है v o u के। तो मान लीजिए कि अगर t बराबर ux है, t बराबर ux है और यदि dt बाई dx तथा dv बाई dx दोनों ही अस्तित्व में है, dt बाई dx और dv बाई dt दोनों ही अस्तित्व में है, तो df बाई dx कितना हो जाएगा, df बाई dx बराबर होगा dv बाई dt इंटू dt बाई dx, dv बाई dt इंटू dt बाई dx। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों, श्रृंखला नियम से आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण कहता है कि हमें fx दिया है कितना, fx दिया है साइन x का स्क्वायर, इसका अवकलज अर्थात इसका डिफरेंशिएशन बच्चों हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हमें दे रखा है fx बराबर साइन x का स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अर्थात बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने पर क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स किसका, fx का, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा बच्चों, साइन x के स्क्वायर का। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, ये कितना बन जाएगा f डैश x। अब यहां ध्यान से देखेंगे, साइन x स्क्वायर का अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बच्चों साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने प्रमाणिक में पढ़ा था cos x, तो साइन x स्क्वायर का कितना हो गया cos x स्क्वायर इनटू अब किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे थीटा का, यानी कि x के स्क्वायर का, क्या मिलेगा f डैश x बच्चों बराबर होता है, ध्यान से देखेंगे, cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, अभी क्या पढ़ा था, x की पावर n का n x n माइनस 1, तो x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, 2 आगे x 2 माइनस 1, यानी कि 2x कितना हो गया बच्चों 2x। सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिलेगा हमें, f डैश x बराबर है 2x cos x का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह fx में बराबर दे रखा है अगर sin x का स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। बिल्कुल सिंपल लेवल से, सिंपल क्वेश्चन से हमने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलज को। बच्चों देखो, कुछ फलन होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, परंतु कुछ फलन होते हैं जो अस्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, मतलब जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती, तो उनके अवकलज कैसे करते हैं बच्चों, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल हो जाता है 0 के, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्या है, हमारे अस्पष्ट फलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसी आधार पर एक उदाहरण को करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। हमें दिया है यदि y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इक्वेशन दिया है हमें y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करते हैं, कितना मिलेगा हमें, इंडिविजुअल सबका करेंगे, d बाई डी एफ डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ऑफ y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ध्यान से देखेंगे कैसे कर रहे हैं बच्चों, y का डेरिवेटिव करेंगे, अगर y का अवकलज करेंगे
तो हमने क्या देखा था कि क्या होता है y डैश या फिर dy बाय dx, दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का अवकलज कितना हो जाएगा dy बाय dx प्लस साइन y का करेंगे बच्चों, साइन x का हमने देखा था अवकलज कितना होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos y। y का करेंगे थीटा का तो dy बाय dx इज इक्वल टू cos x का डेरिवेशन करेंगे बच्चों कितना मिलेगा, हमने पीछे पढ़ा था कितना होता है साइन x होता है x यानी कि थीटा करेंगे तो 1, कितना मिल गया हमें dy बाय dx प्लस dy बाय dx cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x। हमसे क्या पूछा है dy बाय dx की वैल्यू, बच्चों कॉमन दिख रहा है dy बाय dx, कॉमन ले लेते हैं, कितना रह गया अंदर 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं किया, बस हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे बच गया एक, यहाँ बच गया खाली cos y। ठीक है, हमें dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर कितना है माइनस साइन x, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस cos y। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम dy बाय dx यानी कि अवकलज के मान की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि इतना आपको क्लियर है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना बच्चों। लाइव क्लास में नेक्स्ट में हम डिस्कस जरूर करेंगे और मैं आपकी डाउट्स को सॉल्यूशन जरूर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं किसके बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में। यदि बच्चों हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन करना होता है तो कुछ डेरिवेशन हमें यहाँ पर दिए हैं। जनरली हम ऐसा डेरिवेशन करने के लिए श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रतिलोम फलन है बच्चों वो सतत होते हैं अर्थात कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसीलिए इन फलनों का अवकलज करने के लिए, डेरिवेशन ज्ञात करने के लिए हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं। क्या होता है बच्चों, नीचे हमें कुछ प्रमाणिक फलन दिए हैं, जैसे fx अगर है cos इनवर्स x, ध्यान से देखेंगे fx अगर है cos इनवर्स x तो उसका डेरिवेशन यानी कि f डैश x कितना हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। वहीं बच्चों अगर cot इनवर्स x हमारा fx है, cot इनवर्स x अगर हमारा fx है तो f डैश x क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर बच्चों बात करें सेक इनवर्स एक्स की, किसकी सेक इनवर्स एक्स की, तो इसका डेरिवेशन होगा 1 अपॉन मोड में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन मोड में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर बच्चों कॉसेक इनवर्स x हमारा fx है, कॉसेक इनवर्स x अगर हमारा fx है तो -1 अपॉन में अंडर रूट कितना -1 अपॉन में मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इसका अवकलज यानी कि डेरिवेटिव। नीचे बच्चों इनके डोमेन यानी कि प्रांत दिए हैं, कॉस इनवर्स x का है -1 से 1, कॉट इनवर्स x का है r, सेक इनवर्स x का है -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी का यूनियन, कॉसेक इनवर्स x का है -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी का यूनियन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें कुछ प्रमाणिक फलन दिए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अवकलजों के, और हम इन्हीं का प्रयोग करके बाकियों को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा अवकलज का निकालना, किनका, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो बच्चों हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने जाना अवकलज की परिभाषा को यानी कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन को, उसके बाद हमने जाना कि अवकलज होता क्या है, उसे कैसे दर्शाया जाता है, कैसे निरूपित किया जाता है डेरिवेशन को। फिर बच्चों हमने अवकलज के बीजगणित यानी कि एल्जेब्रिक नियम्स की, एल्जेब्रिक रूल्स की बात की। फिर हमने कुछ प्रमाणिक अवकलजों के बारे में जाना और उसके प्रमेय की बात की, तथा अंत में बच्चों हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज कौन कौन से हैं उनको ज्ञात किया, तथा उदाहरणों के माध्यम से डिफरेंशिएशन या अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है उसके प्रश्नों को हल किया। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट
डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अवकलज होता क्या है, किस प्रकार उसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ और विजय बैच के द्वारा अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स तक कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए एक के बाद एक क्लास अटेंड। थैंक यू।